नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सायर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथियों, आज की क्लास में हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर के कितने भेद होते हैं, मूल स्वर कौन से हैं, हरस स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, अर्घ स्वर कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर उस क्लास को देख लीजिए। चलिए हम लोग व्यंजन को समझते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। साथियों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मार्ग में रुकावट पैदा होती है या ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में हमारे व्यंजनों की संख्या 33 है। का से हा तक के अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मार्ग में रुकावट पैदा होती है और जिनके उच्चारण में स्वरों का सहयोग की आवश्यकता पड़ती, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ लिखा है, हिंदी के व्यंजन का से हा तक के सभी वर्ण व्यंजन है। का से हा तक के सभी वर्ण व्यंजन है। स्वर के बिना व्यंजनों को क, ख, ह इस रूप में लिखा तो जा सकता है, लेकिन बोला नहीं जा सकता है। जब भी इनका हम लोगों को उच्चारण करना होगा तो क्या होगा, हम लोग हमेशा स्वर की सहायता लेंगे। अब देखिए, चलिए देखते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। अब इनमें सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन को समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। इसका पहला भेद क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन को समझते हैं। देखिए लिखा है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु, कंठ, ताल, मूर्धा, दांत, ओंठ का स्पर्श कर, वायु जो हमारी होती है वो कंठ, ताल, मूर्धा, दांत, ओंठ को स्पर्श कर बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से मा तक के अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से मा तक के, और इनकी संख्या 25 होती है। यदि अतिरिक्त वर्ण डा ढा जोड़ दिए जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। चलिए और कुछ चीज़ें समझते हैं। देखिए हमारे क्या हैं, हमारे व्यंजन हैं और इनका उच्चारण स्थान, नाम, वर्ग। अब देखिए यही हमारे जो हैं, यही सारे स्पर्श व्यंजन हैं। का से लेकर मा तक के अक्षरों को क्या कहा जाता है? वर्णों को हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? इनका उच्चारण कंठ से होता है और इनका नाम जो दिया गया है, इनको बोला जाता है कंठवर्ण। कंठवर्ण क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं तो ये क्या हो गए? आपके कंठवर्ण हो गए। फिर इसको कावर्ग भी बोलते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है, च, छ, ज, झ, इया, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? इनका उच्चारण स्थान तालु है। इनको क्या नाम दिया गया है? तालब वर्ण इनको नाम दिया गया है। और किस वर्ग के अक्षर हैं ये? चा वर्ग के। फिर देखिए यहाँ लिखा ट, ठ, डा, ढा, अड़ा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इनको बोला जाता है मूर्धन्य वर्ण। इनको जो नाम दिया गया है वो मूर्धन्य वर्ण बोला जाता है। और ये किस वर्ग के अक्षर हैं? टा वर्ग के। फिर देखिए त, थ, द, धा, ना, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? दांत से है। इनको बोला जाता है, इनका नाम जो दिया गया है, दंत वर्ण। और ये किस वर्ग के अक्षर हैं? ता वर्ग के। फिर आपका है पा, फा, बा, भा, मा, इनका उच्चारण स्थान जो है वो है ओंठ। इनको जो नाम दिया गया है इसको बोला जाता है ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण। और पा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो क्या हैं? आपके ओ। देखिए साथियों, स्पर्श व्यंजन और उसके उच्चारण स्थान को याद करने का सूत्र क्या होता है? क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प, क, त, मुदो, क, च, ट, त, प, क, त, मुदो। तो देखिए अब वर्ग हम लिख लेते हैं। क, च, ट, त, प,
क च ट त प, का से हो गया हमारा का वर्ग, चा से हो गया चा वर्ग, टा से हो गया टा वर्ग, ता से हो गया ता वर्ग, पा से हो गया पा वर्ग। अब देखिए कता मुद, अब का से हो जाएगा हमारा कंठ, ता से हो जाएगा तालब, मुँह से हो जाएगा मूर्धा, दा से हो जाएगा दंत, ओ से हो जाएगा ओंठ। अब देखिए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा, कंठ हो गया। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालब हो गया। टा वर्ग का मूर्धा हो गया। ता वर्ग का दंत हो गया। पा वर्ग का ओष्ठ हो गया। तो आप लोग क च ट त प कता मुद, इसको अगर याद कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए अब हम व्यंजन के भेद में दूसरा देखते हैं कौन सा हमारा है। दूसरा इसका भेद जो है अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और या और वा जो है इसको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। चलिए अब तीसरा भेद जो इसका है उससे क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं, बड़स्सा, षष्ठीसा, सा, हा, ये आपके क्या होंगे, ये 4 वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो व्यंजन के 3 भेद हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला पढ़ा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो भी 4 होती है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, देखिए जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और सरा। अब देखिए एक और लिखा आगत व्यंजन। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। और आगत व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, ज और फा, ऐसे यहाँ पर आपका नुक्ता लगा रहेगा। फिर हो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है, तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन हमारा क्या है, रा है। अब एक पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन, अगर कहीं पूछे आपसे पार्श्विक व्यंजन तो आप लोग बताएंगे पार्श्विक व्यंजन आपका कौन सा है, ला है। अब देखिए एक और लिखा पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन। तो पंचमाक्षर या नासिक व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, इया, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, अर्थात जो हमारे अर्थवर्थ व्यंजन होते हैं तो वर्गों का जो अंतिम वर्ण होता है वही हमारे पंचमाक्षर होते हैं। जैसे का वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है, अंगा है, चा का इया है, टा का अड़ा है, ता का ना है और पा का मा है। तो यही हमारे क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। एक आपका है स्वायंत्रीय व्यंजन। तो स्वायंत्रीय व्यंजन कौन सा आपका है, हा है।